जैसे राजभाषा किसे कहेंगे? राजभाषा किसे कहेंगे? हिंदी। शिक्षा, प्रशासन व न्याय की भाषा कौन सी भाषा होती है? राजभाषा। ये हम कह सकते हैं कि जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं या सरकारी कामकाज की भाषा ही क्या होती है? राजभाषा। और भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। इसे राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। मैं बात करूं विश्व हिंदी दिवस की तो कितना जनवरी? 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो कितना सितंबर? 14 सितंबर। राजभाषा का संविधान में उल्लेख होना क्या होता है? जरूरी होता है। और हमारी राजभाषा हिंदी का भी संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है या संविधान के अनुच्छेदों में उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी का उल्लेख दिया गया है। और भाग की बात करें संविधान के भाग कितने में? 17 में। और अनुसूची की बात करें तो कौन सी? 8वीं अनुसूची, यानी भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 8वीं, जिसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और उन्हीं में से एक हमारी कौन सी दी है? हिंदी। कौन सी दी? हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, 9 राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी। मतलब 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रथम या मैं कह सकता हूँ राजभाषा क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़। ये 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसकी प्रथम राजभाषा या मैं कह सकता हूँ राजभाषा क्या है? हिंदी है। और वो कौन सा है? दिल्ली। इसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा क्या है? हिंदी। प्रथम तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो प्रथम राजभाषा है, और द्वितीय राजभाषा के रूप में वो हिंदी को स्वीकारते हैं। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी? 3। नंबर 1 बोलो। पंजाब। नंबर 2 गुजरात। नंबर 3 महाराष्ट्र। से बोलेंगे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा क्या है? हिंदी है। और प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा क्या है? हिंदी। एक तो कौन सा गढ़? चंडीगढ़। और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा क्या है? हिंदी। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी पहली राजभाषा हिंदी है? दिल्ली। यानी कि प्रथम राजभाषा हिंदी है दिल्ली। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, विश्व हिंदी दिवस कब है? 10 जनवरी। हिंदी का जो संवैधानिक रूप से हिंदी है राजभाषा। संवैधानिक रूप से हिंदी है तो उत्तर क्या होना चाहिए? राजभाषा। और हिंदी का स्वरूप है तो राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी एक क्या है? भाषा। हिंदी क्या है? कि भाषा है। और भाषा शब्द संस्कृत की कौन सी धातु से बना? भाषा धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना या भाषण देना। प्रिय विद्यार्थियों, एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से पहुंचाता है ना, उस माध्यम को ही हम क्या कह देते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। और ये ऐसे माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि कुल मिला के 3 तरीके से एक व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान या एक से स्थान से दूसरे स्थान तक ही अपने विचारों की। और नंबर 3 पे सांकेतिक। यदि विचारों का आदान प्रदान बोलकर होता है तो उसे हम कौन सा रूप कहेंगे? मौखिक। और यदि विचारों का आदान प्रदान लिखकर होता है तो लिखित। और यदि विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से होता है तो उसे हम कह देंगे सांकेतिक भाषा। क्या कह देंगे? सांकेतिक भाषा। इसके बाद में हमने भाषा की कुछ विशेषताएं भी देखी थी कि भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। कैसे संपत्ति होती है? अर्जित संपत्ति होती है।
ये हमें कहीं घर परिवार से नहीं मिलती है, ये हमें खुद को अर्जित करनी पड़ती है, ग्रहण करनी पड़ती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, जबकि अर्जित संपत्ति होती है। भाषा संस्कृति की परिचायक होती है। भाषा संस्कृति की क्या होती है? परिचायक होती है। भाषा का जो स्वरूप होता है वह कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का स्वरूप कैसा होता है? कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। भाषा एक संस्कृति की परिचायक भी होती है। लिखा है ना यहाँ तक सबने? इसके बाद में